दोस्तों इस वीडियो में हम क्रेडिट डॉट पे यस बैंक एस क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। अब सबसे पहली बात तो ये आपका एक रुपे क्रेडिट कार्ड है। दूसरी बात, ये आपको मिलता है लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड, यानी इस क्रेडिट कार्ड की ना तो आपको कोई ज्वाइनिंग फीस पे करनी है, ना ही इस क्रेडिट कार्ड की कोई आपको एनुअल फीस पे करने की जरूरत है। और तीसरी बात कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिलने के साथ साथ ये क्रेडिट कार्ड कहता है कि अगर आप किसी भी मर्चेंट के पास जाते हो और मर्चेंट के पास जाके उसके क्यूआर कोड पे स्कैन करके कुछ भी पेमेंट करते हो, तो हर क्यूआर कोड पे स्कैन करके यानी हर यूपीआई पेमेंट पे या तो आपको 3% कैशबैक मिलेगा या फिर आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। अब सवाल आता है कि कब 3% कैशबैक मिलेगा और कब 5% कैशबैक मिलेगा। तो सिंपली ये क्रेडिट कार्ड कहता है कि जैसे मान लो ये महीना शुरू हुआ, तो इस महीने में आपने खर्चा करना शुरू किया, तो इस महीने में शुरू के जो 25,000 रुपए आप खर्च करोगे, उस 25,000 रुपए के ऊपर तो आपको 3% कैशबैक मिलेगा। और मान लो इस महीने आपने 25,000 से भी ज्यादा का खर्चा किया, तो 25,000 से ऊपर जो भी खर्चा करोगे यूपीआई स्पेंड्स के ऊपर, उस पे आपको जो है 5% का कैशबैक मिलेगा। यानी मोटी बात यह है कि ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिलता है, पहली बात तो। दूसरी बात, यूपीआई क्रेडिट कार्ड है और यूपीआई पेमेंट करने पे अगर आपको 3% या 5% का कैशबैक मिल रहा है ना, तो ये आपका अच्छा खासा कैशबैक होता है। क्योंकि मार्केट में दूसरे भी रुपए क्रेडिट कार्ड्स हैं, वो भी आपको कैशबैक देते हैं यूपीआई पेमेंट्स पर, लेकिन उनमें लिमिटेशंस बहुत ज्यादा है। कोई दूसरा रुपए क्रेडिट कार्ड होगा, वो कहेगा यूपीआई पेमेंट पे हम आपको कैशबैक तो देंगे, लेकिन महीने में ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का कैशबैक देंगे। या कोई क्रेडिट कार्ड कहेगा महीने में ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए का कैशबैक देंगे। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड कहता है कि यूपीआई पेमेंट पे स्कैन करो, कैशबैक लो, कोई अपर लिमिट नहीं है, जितना मर्जी आप कैशबैक कमाओ। दूसरी बात, जो क्रेडिट डॉट पे का क्रेडिट कार्ड है, ये यस बैंक केस क्रेडिट कार्ड, ये कहता है चाहे आप किसी मर्चेंट को 10 रुपए की पेमेंट करो, उस पे भी आपको यूपीआई पेमेंट पे कैशबैक मिलेगा। समझ गए बात को। लेकिन एक चीज यहां पे आप ध्यान रखना, जैसे ही ये क्रेडिट कार्ड आपके पास आता है, समझ गए, पहला काम आपको ये करना है कि इस क्रेडिट कार्ड को सबसे पहले क्रेडिट डॉट पे की एप्लीकेशन है ना, उसके साथ लिंक कर लेना। ये मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रखा है। ये क्रेडिट डॉट पे एप्लीकेशन का कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है, समझ गए, ठीक है। जैसे ही ये क्रेडिट कार्ड मान लो आपको लगता है कि ये काम का है आपका, ठीक है, अगर वैसे आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया। पहले तो खैर आप फीचर देखो, अगर लगता है काम का तो वहां से अप्लाई कर लेना। अब सबसे पहली बात क्या है कि जैसे मान लो आपने अप्लाई कर लिया, आपके पास क्रेडिट कार्ड आ गया, तो सबसे पहले इस क्रेडिट कार्ड को इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड कहता है कि जब आप इस क्रेडिट कार्ड को इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करोगे ना, तो इसी एप्लीकेशन से ही किसी भी मर्चेंट के पास जाके क्यूआर कोड जो स्कैन करोगे ना, वो इसी एप्लीकेशन से ही स्कैन करना। समझ गए बात को। और तभी आपको कैशबैक मिलेगा, क्योंकि ये रुपे क्रेडिट कार्ड है। ये लिंक तो किसी दूसरी यूपीआई एप्लीकेशन के साथ भी हो जाएगा, लेकिन उस केस में फिर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर आप ये 3% या 5% कैशबैक लेना चाहते हो ना, तो आपको क्रेडिट डॉट पे एप्लीकेशन के साथ इस क्रेडिट कार्ड को लिंक करना है और फिर किसी मर्चेंट को जब आप स्कैन करोगे उसके क्यूआर कोड पे, तो ही कैशबैक मिलेगा। और दूसरी बात, लिंक करने का एक बेनिफिट ये भी तो है कि देखो, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिला, रुपे क्रेडिट कार्ड मिला, जैसे ही लिंक करते हो ना, तो आपको फ्लैट 1000 रुपए का कैशबैक मिल जाता है। समझ गए। तो बहुत अच्छी चीज है कि पहली बात तो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। दूसरी बात, जैसे इस क्रेडिट कार्ड को इसकी एप्लीकेशन के साथ लिंक करूंगा, आपको 1000 रुपए का कैशबैक आ जाएगा। और इसका एक और फीचर ये है कि देखो, यूपीआई पे तो पेमेंट मिल ही रही है कि मान लो स्कैन किया 3% 5% कैशबैक। इसके अलावा ये क्रेडिट कार्ड कहता है कि अगर आप क्रेडिट डॉट पे एप्लीकेशन पे जाके इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो और डिजिटल गोल्ड खरीदते हो या डिजिटल सिल्वर खरीदते हो, तो उस केस में भी आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। समझ गए बात को। अब एक काम करते हैं, अभी तक के जो फीचर्स हैं इसको एक क्विक रिकैप करते हैं ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो। पहली चीज रुपे क्रेडिट कार्ड है, दूसरी चीज लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, तीसरी चीज यूपीआई पेमेंट करने पे या 3% कैशबैक मिलेगा या 5% कैशबैक मिलेगा, चौथी चीज जैसे ही क्रेडिट कार्ड को यूपीआई ऐप के साथ लिंक कर लोगे 1000 रुपए का फ्लैट कैशबैक है, पांचवी चीज इस क्रेडिट कार्ड से या तो डिजिटल गोल्ड खरीदो या फिर डिजिटल सिल्वर खरीदो, बस खरीदना क्रेडिट डॉट पे एप्लीकेशन से, उस केस में भी आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। समझ के बात को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कहानी में। अब सवाल ये आता है, अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी यहाँ कैशबैक मिलेगा, यूपीआई पेमेंट पे कैशबैक मिलेगा, डिजिटल गोल्ड या डिजिटल सिल्वर खरीदोगे तब कैशबैक मिलेगा, या हम डिस्कस कर रहे हैं जैसे ही लिंक करोगे तो 1000 रुपए का कैशबैक आ जाएगा। एक सवाल दिमाग में ये आ रहा है कि जो कैशबैक इकट्ठा होता जा रहा है, उस कैशबैक को मैं इस्तेमाल कैसे करूंगा।
और ये कैशबैक जाएगा कहां पे? देखो सिंपल सी बात है, जो आपको कैशबैक मिलेगा, तो जो भी कैशबैक है वो credit.pay की जो एप्लीकेशन है इसके वॉलेट में चला जाएगा। समझ के बात को? इसके वॉलेट में जैसे ही कैशबैक जाएगा, मान लो आपके पास कैशबैक इकट्ठा हो गया 2000 रुपए का, ठीक बात है। अब इस कैशबैक को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये सवाल आता है। तो इस कैशबैक, जो भी कैशबैक इकट्ठा हुआ, उसको आप दो जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। पहली जगह, तो जो कैशबैक आपके पास इकट्ठा हुआ है इसका 10% कैलकुलेट कर लो। जैसे अब हमारे पास 2000 रुपए का कैशबैक इकट्ठा हो गया, तो 2000 का 10% कितना हो गया? 200 रुपए हो गया। तो 200 रुपए का सीधा सीधा आप 200 रुपए को कन्वर्ट कर सकते हो डिजिटल गोल्ड के अंदर। समझ गए? यानी जितना भी आपका कैशबैक है, जैसे मान लो नया महीना शुरू हुआ, महीने के स्टार्टिंग में जितना भी आपका कैशबैक है, अब वो आपकी चॉइस है। आप ये कहते हो कि जैसे ही ये महीना शुरू हुआ, इस महीने के स्टार्टिंग में मेरा कैशबैक जो भी अमाउंट का है उसका 10% सीधा आप डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट कर लो। समझ गए बात को? दूसरी बात, आप कहते हो मैं डिजिटल गोल्ड नहीं लेना चाहता, तो कोई बात नहीं, मत लो। डिजिटल गोल्ड नहीं लेना चाहते तो आप अपने कैशबैक के बदले वाउचर्स भी ले सकते हो। समझ गए? मैं एक बार आपको यहां स्क्रीन पे दिखाता हूं। ये यहां पे स्क्रीन पे देखो, जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है, अमेज़न पे, उसके नीचे लिखा हुआ है सेव 6%। अब फिर से एग्जांपल को हम एज्यूम करके चल रहे हैं, जैसे हमारा कैशबैक, जैसे मैंने यहां स्क्रीनशॉट लगा रखा है अपनी एप्लीकेशन का, तो मेरा जो कैशबैक वॉलेट है उसका बैलेंस दिखा रहा है 2000 रुपए, ठीक है जी। और नीचे मैं चाहता हूं कि मैं अमेज़न पे का वाउचर लेना चाहता हूं, या फिर मान लो नीचे अमेज़न शॉपिंग का वाउचर लेना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, चलो अमेज़न शॉपिंग का वाउचर लेना चाहते हैं, मान लो उसके बाद मेरे को कुछ सामान खरीदना है उससे, तो नीचे क्या दिखा रहा है, अमेज़न शॉपिंग सेव 7%। और मान लो मेरे को अमेज़न से कोई शूज वगैरह खरीदने, कपड़े खरीदने, टोटल मेरे को मान लो 10,000 रुपए का सामान खरीदना है, तो ठीक है, मैं क्या करता हूं कि अमेज़न का वाउचर खरीद लेता हूं 10,000 रुपए का, ठीक है जी। अब अमेज़न का 10,000 का वाउचर खरीद रहा हूं, यहां क्या लिखा हुआ है, सेव 7%। तो 10,000 का 7% कितना हो गया? 700 रुपीज हो गया। तो 700 रुपए तो मेरा कहां से यूज हो जाएगा? मेरे कैशबैक, जो कैशबैक वाला वॉलेट है उसमें 2000 रुपए पड़े, 700 रुपए तो उसमें से यूज हो जाएंगे। तो कैशबैक वॉलेट का बैलेंस कितना रह जाएगा मेरा? 1300 रुपए। और 10,000 का वाउचर लिया है, 700 रुपए वॉलेट में से यूज हो गए, बाकी 9300 रुपीज मेरे को अपने बैंक अकाउंट से पे करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये। अब कुछ एक वाउचर ऐसे हैं जिसपे ज्यादा मिल रहा है, जैसे सेव 10% वाली कैटेगरी में देखो स्विगी है। सिमिलरली मान लो मेरे को स्विगी का 10,000 रुपए का ही वाउचर खरीदना है, ठीक है, तो स्विगी में कितना है? सेव 10%। तो 10,000 का स्विगी का वाउचर खरीदना चाहता हूं, 10,000 का 10% कितना हो गया? 1000 रुपए। 1000 रुपए मेरे यूज हो जाएंगे मेरे जो वॉलेट का बैलेंस है उसमें से। तो वॉलेट का बैलेंस रह जाएगा 2000 में से 1000 यूज हो गए, 1000 रुपए रह गया। और स्विगी का वाउचर मैं 10,000 का खरीदना चाहता था, तो बचे हुए 9,000 रुपए मेरे को अपनी जेब से देने पड़ेंगे। समझ गए? अब एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो हम यहाँ पे सेव 42% वाली कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पे मान लो डोमिनोज का वाउचर है। अब एग्जांपल सेम रखते हैं, मान लो मेरे को 10,000 रुपए का ही डोमिनोज का वाउचर खरीदना है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है? सेव 42%। तो अब हालांकि मेरे वॉलेट के अंदर बैलेंस ही उतना नहीं है, अभी 2000 रुपए बैलेंस है, वरना अगर मैं इसको कंप्लीटली यूज करना चाहता तो सेव 42% है। तो अगर मेरे वॉलेट का बैलेंस मान लो 5,000 रुपए होता, अब एग्जांपल एज्यूम करते हैं, चलो ठीक है, कि मेरे वॉलेट का बैलेंस 5,000 रुपए है और मैं डोमिनोज का 10,000 का वाउचर खरीदना चाहता हूं, तो 42% यानी 4200 रुपीज तो मेरे कैशबैक वाला जो वॉलेट है बैलेंस है उसमें से यूज हो जाते। तो 5,000 अगर टोटल बैलेंस होता है कैशबैक वाले वॉलेट में, तो 4200 वहां से यूज हो जाते, उसमें बैलेंस रहता 800 रुपए, और बचे हुए 5800 रुपीज वो मेरे को अपने बैंक अकाउंट से पे करने पड़ते। तो इस तरीके से वाउचर भी मैं यूज कर सकता हूं। अच्छा, एक और वाउचर है, ये गोल्ड वाला है, सेव 7%। अगर मैं चाहूं तो डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकता हूं भाई। अपने देखो, अपना जो कैशबैक वाला बैलेंस है ना, उससे मैं डिजिटल गोल्ड और भी खरीद सकता हूं। कैसे? यहां पे सेव 7%। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 10,000 का और डिजिटल गोल्ड खरीदना चाहता हूं, तो 7% है, तो 10,000 का 7% 700 रुपीज। मेरा वॉलेट का बैलेंस 2000 है, तो 700 रुपए तो वहां से कम हो जाएंगे, वहां रह जाएंगे 1300 रुपए, और मेरे को 9300 रुपीज पे करने हैं। मैं 10,000 रुपए का डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकता हूं। तो मेन फोकस डिजिटल गोल्ड पे काफी है इस क्रेडिट कार्ड का। अब अच्छा, एक चीज है, अगर आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर इन केस आपको फीचर्स आपके काम के लगते हैं तो वहां से जो है आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। अब एक चीज और है, ये जो सारे फीचर्स थे, क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? credit.pay येस बैंक एस क्रेडिट कार्ड। समझ के बात को? तो ये फीचर्स अभी तक credit.pay एप्लीकेशन दे रही थी,
कुछ फीचर्स येस बैंक की तरफ से भी मिलते हैं इसी क्रेडिट कार्ड को। येस बैंक के फीचर ये है, ये कहता है अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन कुछ भी खर्चा करते हो तो हर 200 रुपए का खर्चा करने पर आपको 8 येस बैंक के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। हालांकि ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है, ये 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू 1 रुपए के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि 200 रुपए का खर्चा करने पे मेरे को 0.8 रुपीज का कैशबैक मिल रहा है। यानी मैं मोटा मोटा ये कह सकता हूं कि ऑनलाइन शॉपिंग करने पे मेरे को 0.4% का कैशबैक मिलता है। और अगर मैं यूटिलिटी बिल्स, इंश्योरेंस की पेमेंट, गवर्नमेंट सर्विसेज की पेमेंट करूंगा तो मेरे को 0.1% का कैशबैक मिलेगा। तो ये कुछ एक कैशबैक थी येस बैंक की तरफ से। बाकी इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आप इजीली जो है एक तो यूपीआई पे आपको कैशबैक मिल ही रहा है, दूसरा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ आप एफडी भी करा सकते हो, ठीक है, इस क्रेडिट कार्ड से। तो बाकी आपको पता है कि जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके जो नॉर्मल प्राइवेट बैंक्स हैं या गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनसे काफ़ी हाई रहते हैं। तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में जैसे आज की डेट में 1 साल की एफडी कराने पे हमें 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। बाकी इंटरेस्ट रेट्स तो चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे आरबीआई रेपो रेट नीचे ऊपर करता है, ठीक है। तो इजीली आप यहाँ से एफडी भी करा सकते हो। और ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये सारे DICGC से इंश्योर्ड है, समझ के बात को, ये आरबीआई की सब्सिडरी बॉडी है, तो ये सारे के सारे बैंक्स सेफ होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप जैसे एक इनका नया फीचर है किल बिल्स विद कैशबैक, यानी आपका जो कैशबैक का बैलेंस है उस बैलेंस को यूज करके आप काफी सारे बिल्स भी पे कर सकते हो, ठीक है। और पहली बार पे करोगे तो आपको डायरेक्टली 10 रुपीज का कैशबैक भी मिलेगा। इसके अलावा इसके कुछ एक फीचर्स हैं जो अभी कमिंग सून है, जैसे फ्लाइट की बुकिंग्स ये कह रहा है कर सकते हो इससे। जैसे जो भी अभी तक हम क्या है वाउचर्स ले रहे हैं, है ना, कि डोमिनोज का वाउचर ले लिया, अमेजोन का वाउचर ले लिया, स्विगी का ले लिया। अपकमिंग चीज ये है कि जो हमारा कैशबैक का बैलेंस इकट्ठा होगा उससे मैं फ्लाइट की बुकिंग्स, होटल की बुकिंग्स और पर्सनल लोन की रीपेमेंट भी कर पाऊंगा, समझ गए। तो खैर ये अपकमिंग फीचर है। जैसे लिख रहे हैं फ्लाइट एंड होटल बुकिंग बर्न 20% कैशबैक, यानी वही चीज हो जाएगा सेव 20%। मान लो मेरा कैशबैक का बैलेंस अगर मान लो 2000 रुपये है, मैं फ्लाइट की बुकिंग करता हूँ, ठीक है, फ्लाइट की बुकिंग मान लो एज्यूम करो मैं 5000 रुपये की करता हूँ, तो 5000 का 20% 1000, तो 1000 रुपये मेरा वहां से वॉलेट वाले बैलेंस में से यूज हो जाएगा, 4000 मुझे अपनी जेब से पे करना होगा। तो इस तरीके से पर्सनल लोन का ऑप्शन आएगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हमें जो है पर्सनल लोन अवेल करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो पर्सनल लोन पे ये होगा गेट 5% कैशबैक ऑन लोन डिसबर्सल। तो जो लोन डिसबर्स होगा, मान लो 1 लाख का लोन डिसबर्स हुआ तो उसका 5% यानी 5000 रुपये जो है मेरे को एज अ कैशबैक रिसीव हो जाएगा। तो ये अपकमिंग फीचर्स हैं, लेट्स सी क्या बनता है। तो ये पूरा का पूरा एक रिव्यू था। ये काफ़ी अच्छा क्रेडिट कार्ड है जो Credit.Pay रुपे क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, Credit.Pay येस बैंक एस क्रेडिट कार्ड। अगर आपको लगता है कि ये क्रेडिट कार्ड आपके काम का है तो इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से इजीली जो है आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।